चलिए, नमस्कार। आप लोग के आज हम लोग लेके आए हैं प्रश्नावली 5.3 जिसमें हम लोग का पहला सवाल हो चुका था। आज हम लोग दूसरा सवाल करेंगे। देखिए सवाल क्या बोल रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों का ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए जितना भी मतलब पद रहेगा उसका योगफल निकालना है। सवाल ये बोल रहा है। हम लोग का पहला सवाल 10 प्लस में 10 × 1/2 प्लस में 14 और ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते प्लस करते करते लास्ट में हम जो जा रहे हैं 84 तक। ठीक है, इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे? देखिए इसमें देखिए सबसे पहले जो पहला पद होगा a1 का मान होगा। a1 का मान कितना है 7, यहाँ पर लिख लीजिए। फिर a2 का मान हम लोग का कितना दिया हुआ है, तो a2 का मान हम लोग का दिया है कितना 10 पूर्णांक तो लीजिए 10 दूना 20 और 1 जोड़ लीजिए। पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं, ये दोनों को गुणा कर लेते हैं और इसमें जोड़ लेते हैं। 10 दूना 20 21, 21 बटा कितना आ जाएगा 2। ठीक है, और हम लोग का a3 का मान कितना आ जाएगा 14। ठीक है, a2 का मान ये है, a3 का मान ये है। ठीक है, और जो लास्ट में हम लोग देख रहे हैं वो an का मान कितना है 84। an का मान कितना है 84। समझिए, जो अंतिम पद रहेगा, जो आपको लास्ट में प्लस करते करते अंतिम पद रहेगा वो बोल रहा है इसका मतलब 84, इसका मतलब अंतिम पद है, इसका मतलब an का मान है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले d का मान पता कर लेते हैं। a2 माइनस में a1 और बराबर a3 माइनस में a2। ठीक है, a2 का मान कितना है 21/2, यहाँ पर 21/2 कर लीजिए। a1 का मान कितना है 7 बट्टा में 1 और a3 का मान कितना है 14, तो यहाँ पर 14 कर लीजिए माइनस a2 का मान कितना है 21/2, यहाँ पर 21/2 कर लीजिए। और यहाँ तो 1 अलग उत्तम 2 हो जाएगा और 21 माइनस 1 से भाग करें 2 तो 7 दूना 14 बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 और यहाँ नीचे में 1 से भाग करें 2 तो 14 दूना 28 माइनस 2 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा और यहाँ पर 21 आ जाएगा। इसको करेंगे तो 7/2 घटाएंगे तो 21 में 14 और 28 में से करेंगे 7/2। इसका मतलब हम लोग का डी का मान कितना आ गया है 7/2। अब इसमें अंतिम पद बोल रहा है ना 84, तो इसका मतलब हम लोग अंतिम पद के फॉर्मूला से, क्योंकि इसमें n का मान नहीं पता। जब तक n का मान नहीं पता है तो पदों का योगफल हम ज्ञात कर ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग n का मान पता करने के लिए an को दिया है, इसका फॉर्मूला लगाएंगे a1 प्लस में n-1 और इंटू डी, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग का पिछले चैप्टर में बहुत बार करवा दिया है चैप्टर, मतलब इसको मैंने फॉर्मूला को। ठीक है, an का मान कितना है 84 बराबर a1 का मान हम लोग देखते हैं कितना है 7 प्लस n का मान हम लोग कितना है, n का मान नहीं पता है तो n का मान नहीं पता है। डी का मान हम लोग का कितना है 7/2। अब यहाँ पर 84 बराबर 7 प्लस में 7/2 को n से गुना कर लीजिए 7/2 n और माइनस से गुना करेंगे माइनस में 7। देखिए 7/2 को n से गुना किया 7/2 n हो जाएगा, 60/2 को -1 से गुना कीजिए माइनस में 7। अब यहाँ पर थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, यहाँ देख लीजिए। अब यहाँ पर देख रहा है 84 रहेगा ये। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर 7 है और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 7/2 कर लेंगे और या n वाला को अलग रख देते हैं, तो 7/2 और n इसको अलग कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये 7 और ये -7 n वाला को अलग हम बोल लेते हैं ना, चर पद वाला चर के साथ अचर वाला के साथ। ठीक है, 84। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं इसको हम लोग माने बटा घटाव कर ले तो 2 आ जाएगा और 7 दूना 14 माइनस में 7 और प्लस में 7 बटा क्या आ जाएगा n आ जाएगा। और यहाँ पर 84 बराबर एक 14 में 7 कितना आ जाएगा 7/2। ठीक है, प्लस और यहाँ पर आ जाएगा 7/2 और n हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं 84 ये प्लस में इधर ले आइए माइनस में 7/2 और यहाँ बराबर आने दीजिए 7/2 n को, मतलब 14 में 7 के 7/2 आएगा, इस प्लस में था इधर ले आए तो 7/2 माइनस में हो गया। और यहाँ पर हम लोग इसको बटा घटाव करें तो 2 आ जाएगा, 84 दूना कितना 168 और माइनस में 7 बराबर 7/2 और n। अब यहाँ पर 168 में 7 करेंगे तो 161 बट्टा में कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पर 7/2 और n आ गया। अब यहाँ पर लोग कोना कानी गुना कर सकते हैं, यह हम बताए थे कि बराबर के निशान सामने सामने कट जाता है, तो इसको 2 से 2 काट दीजिए। ठीक है, तो हम लोग को 161 बराबर कितना आ गया 7n। अब n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 161 बट्टा में 7 और काटेंगे तो 7 दूना 14 और 7 के 21, मतलब n का मान हम लोग कितना आ चुका है तो 23। n का मान कितना आ गया 23 आ चुका है। इसमें बोल रहा है 23, अब n का मान हमको पता चला, इसका मतलब 23 पदों का योगफल माने बोल रहा है। तो हम लोग इसका Sn का फॉर्मूला लेंगे, Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a1 और प्लस में n-1 और इंटू डी। n का मान कितना है 23/2। ठीक है, और 2 गुने a1 का मान कितना है, तो a1 का मान हम लोग का कितना है 7 है, यहाँ पर 7 कर लीजिए। n का मान कितना है 23 -1 कर लीजिए और d का मान 7/2 आया हम लोग का, तो 7/2 हम लोग बैठा दीजिए। ठीक है, यहाँ देख लीजिए। अब यहाँ पर 23/2 हो गया, इसको ऐसे रहने दीजिए, 2 गुने 7 गुना कर लीजिए 14 हो जाएगा, प्लस 23 में से 1 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 22 गुने 7/2, इसको काटे 2 से 11 दूना 22, तो गुना में तो कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 23/2 और यहाँ पर 14 और प्लस में ये 11 को 7 से गुना 77 आ जाएगा, इसको हम लोग कर लेते हैं 77 को अब 14 में जोड़ लेते हैं तो कैसे आएगा
7 11 तो 91 आ जाएगा, ठीक है। 91 और बट्टा में 2, इस दोनों गुना कर लीजिए, कटेगा तो नहीं, गुणा कर लेते हैं हम लोग। 91 को 23 से गुणा करेंगे, 91 को अगर हम लोग 23 से गुणा करें तो 3 आ जाएगा, 9 23 29 29 के 9 हाथ में 2, 9 2 18 2 20, कितना आ जाएगा 2093, कितना आ जाएगा 2093। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान लगा के, 2093 और बट्टा में कितना आ गया हम लोग का 2 आ चुका है, 2 आ गया। अब इसका आंसर यही होगा, यही आंसर हो सकता है, या आपका आंसर इसमें नहीं होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, 2 से भाग कर लीजिए। पूर्णांक में कैसे तोड़ेंगे हम लोग, पूर्णांक में तोड़ने के सिखाए थे कि 2 से 2093 है, इसमें 2 से माने 2 से भाग कर लीजिए, 2 से कट जाएगा, 0 का 0 उतार लीजिए, 9 है तो इसका मतलब हो जाएगा 4 दूना 8, तो 1 बचेगा 13 और 6 दूना 12, तो कितना आ जाएगा 1046 पूर्णांक। और जो शेषफल में बच जाएगा मतलब 1 बच रहा है तो 1 ऊपर में और जिसे भाग दे नीचा में, इसका मतलब ये आंसर हम लोग का होगा, एसन का मान, ठीक है, हम लोग का यही आंसर होगा 1046 पूर्णांक 1/2, इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा। नोट कर लीजिए सवाल को। चलिए, तो हम लोग का दूसरा का पहला सवाल हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसका दूसरा का दूसरा सवाल। पहले आप लोग इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए नोट करते रहिएगा, ठीक है, नोट करते रहिएगा आप लोग। देखिए अब हम लोग दूसरा का दूसरा योगफल ज्ञात करना है हमको, ठीक है, हमको योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए दूसरा का हम लोग दूसरा सवाल चलते हैं अब, ठीक है। दूसरा का दूसरा क्या है 34 प्लस में 32 और प्लस में कितना है 30, प्लस में आगे बढ़ते हुए प्लस में 10 किया हुआ है, ठीक है, ऐसे किए हुए हैं। आप इस सवाल को कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए आप हम लोग बताए थे ना कि प्लस प्लस रहेगा तो इसका मतलब हुआ कि प्लस प्लस में रहेगा, ऐसे रहेगा सवाल। तो ये आपका प्रथम पद होगा, 34 से 32 हो रहा है, 32 30 हो रहा है, ऐसे करते करते ये 10 तक जाएगा, मतलब अंतिम पद रहेगा 10, अंतिम पद रहेगा 10, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि A1 का मान हम लोग का 34 हो जाएगा, A2 का मान हम लोग का 32 हो जाएगा और A3 का मान हम लोग का 30 हो जाएगा, और अंतिम में जो दिया है AN का मान हम लोग का 10 हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग का D का मान निकाले तो A2 माइनस में A1 और बराबर A3 माइनस में A2, तो A2 का मान कितना है 32 माइनस में 34 बराबर A3 का मान है 30 और माइनस में 32, घटाएंगे 32 34 घटाएंगे तो माइनस में 2, 30 में से 32 घटेगा तो नहीं, 32 में तो माइनस में 2, ठीक है। तो D का मान हम लोग कितना आ चुका है माइनस में 2, D का मान हम लोग का आ गया है माइनस में 2। अब हम लोग AN का मान दिया तो AN का मान निकालेंगे और AN से चलेंगे जिसमें हम लोग का N का मान पता चलेगा, ठीक है। हम लोग AN का अब N/2, ठीक है, सॉरी AN का ना, तो A1 प्लस में N-1 और इंटू D कर लेंगे, तो AN का मान हम लोग कितना दिया है 10 बराबर A1 का मान कितना है हम लोग का 34 प्लस में N का मान हम लोग को पता नहीं है तो N ऐसे रख दिया और D का मान हम लोग का माइनस में 2 है, ठीक है। यहाँ 10 बराबर कितना होगा 34 प्लस माइनस 2 से गुना करेंगे माइनस में 2 और N आ जाएगा, माइनस के 2 से माइनस 1 से गुना करेंगे तो प्लस में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 10 बराबर 34 में अंकों में 2 जोड़ दीजिए, 34 प्लस 2 कितना आ जाएगा 36 और ये प्लस माइनस माइनस में 2 है, ठीक है। 10 और इधर मानी 36 को इधर करेंगे तो माइनस में 36 होगा और माइनस में इधर 2n है तो उधर रहने दीजिए। आप 10 में कितना कटेगा माइनस में 26 और माइनस में 2n, माइनस माइनस कर दीजिए तो n का मान हम लोग का आ जाएगा 26 और बट्टा में 2 और काटेंगे तो 13, n का मान आ जाएगा हम लोग का 13, n का मान हम लोग का आ जाएगा कितना 13, इसका मान निकल गया 13 निकल गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए n का मान निकल गया है तो हम लोग का इसका मतलब 13 पदों का योगफल निकालना है, ठीक है। 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है, उसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे वो दिखा देते हैं आप लोगों को। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, तो हम लोग का SN का फॉर्मूला से लेंगे निकालेंगे हम, ठीक है। SN बराबर n/2 इंटू 2A1 प्लस में इंटू N-1 इंटू D हो जाएगा। n का मान हम लोग कितना आएगा 13, तो यहाँ पर 13/2, ठीक है, 2A1 2 गुने A1 का जगह पर कितना देंगे हम लोग तो 34 देंगे, ठीक है, और n की जगह पर 13 देंगे, 13 माइनस में 1, ठीक है, और D के मान कितना है हम लोग का आया तो माइनस में 2, तो माइनस में 2 ले लीजिए, यहाँ देख लीजिए माइनस में 2 आया है। अब यहाँ पर 13/2 हो गया, ठीक है, या 34 को 2 से गुना कर ले, 34 गुना कितना हो जाएगा 68 प्लस 13 में से घटा दीजिए, प्लस है तो प्लस हो गया, 13 में से घटा 12, 12 गुना कितना माइनस में 2 है तो माइनस में 2, ठीक है, समझ आ रहा है ना सवाल को। अब क्या करेंगे 13/2, अब यहाँ ध्यान दीजिए 68,
ये 12 दूना कितना हो जाएगा 24, तो माइनस में कितना हो जाएगा 24, ये माइनस था ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये 12 दूना 24 से माइनस में 24 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान लगाइए 13/2, ठीक है। अब यहाँ देखिए गुना है, कुछ नहीं है, अगर मान लीजिए कोष्ट के पीछे कुछ नहीं तो मुझे गुना होगा, 68 में 24 है तो 8 में से तो 4 हो जाएगा, 6 में से 2 क्या तो कितना 4 आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 22, 22 दूना 44, ये नीचे में तो ऊपर में काट दिया हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर कर रहे हैं 13 अगुने 22 आ रहा है, और इसको गुना कर लेंगे हम लोग, 22 को 13 से गुना कर लीजिए, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 6 अदू 8, और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो इसका मतलब हो जाएगा हम लोग का 286 इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इसका आंसर निकल जाएगा कितना 286, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसका आंसर हम लोग थोड़ा सा मिला लेते हैं कि 286 आंसर इसका है। चलिए नोट कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए सही, तो हम लोग का ये आप लोग का दूसरा सवाल हम लोग का हो चुका है, जिसमें हम लोग का आंसर निकाले 286, ठीक है। तो अब हम लोग एक सवाल बचा है इसका, तीसरा सवाल बचा, उसको भी हम लोग कर लेते हैं, उतार दीजिए, उनको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। कहीं पर कोई बच्चा को समझ नहीं आया तो बोल लीजिए कि सर यहाँ को हम यहाँ पर समझ नहीं आया। पहले हम लोग का ऐसे दिया था, ठीक है, सवाल था A1 का 1 A2 का 1, और लास्ट में जो दिया इसका मतलब अंतिम पद बताए थे ना, जो लास्ट में रहेगा उसको अंतिम पद मानेंगे, ठीक है। और हम लोग क्या करें, A1 का मान डी से डी का मान पता कर लिए, फिर इसमें N का मान था, N का मान नहीं पता तो N का मान हम निकाले 13, और फिर SN का मान निकाल से हम लोग निकाल लिए, और इसका आंसर हम लोग कर लिए, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ तक हो चुका है, क्लियर हुआ आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर होने के बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इनका, और आगे बढ़ते हैं, और दूसरा का हम लोग तीसरा सवाल, इसका जो अंतिम सवाल है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा का अंतिम सवाल भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए, नोट कर लिया आप लोग, चलिए ठीक है। देखिए, हम जैसे मैथ समझाते हैं आप लोग खाली समझते रहिए, और आप लोग उसको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। आपको कोई टेंशन हो मैथ में हर एक कुछ करवाया जाएगा, आप लोग को ऑब्जेक्टिव रहेगा तो ऑब्जेक्टिव भी करवाया जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अभी नहीं कर रहे, अभी तो मैथ ही चल रहा है, तो हम लोग इस चैप्टर मैंने पूरा क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस सब का जितना भी ऑब्जेक्टिव हो उसको भी करेंगे हम लोग, चाहे क्वेश्चन बैंक का हो उसका भी हम लोग ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, आप लोग टेंशन। लेकिन अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको हम लोग वही बनाते हैं, उसको बनाते रहिए आप लोग। अब आते रहिए दूसरा का, मतलब हम दूसरा का चलते हैं, हम तीसरा सवाल। दूसरा का तीसरा सवाल है -5 और प्लस में माइनस में 8, ठीक है, और प्लस में माइनस में 11 है, ठीक है, और यहाँ प्लस हो चुका है, और यहाँ प्लस में 230 दिया हुआ है, देखिए सॉरी माइनस भी लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, देखिए कि ये -5 -8 -11 ऐसे करते करते हुए आगे बढ़ते हुए ये -230 हो जाएगा, तो इसका मतलब हम कैसे बताएं, प्लस में रहेगा, ऐसे प्लस में रहेगा, तो ये प्रथम पद और ये लास्ट में अंतिम पद, मतलब प्रथम पद हो गया -5, दूसरा जो पद होगा हम लोग कितना होगा -8, और तीसरा पद जो होगा हम लोग कितना -11, और जो अंतिम पद देख रहे हैं an का मान हो जाएगा -230। समझ आ रहा है आदमी को, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग डी का मान पता करते हैं, सबसे पहले डी का मान पता करिए, A2 - A1, और यहाँ पर A3 माइनस में A2, A2 का मान कितना -8, और A1 का मान कितना -5, ठीक है। A3 का मान कितना -11, और A2 का मान कितना -8, ठीक है। -8 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, -11 माइनस माइनस +8, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, तो माइनस में यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, माइनस का मतलब माइनस में 3, ठीक है। तो डी का मान हम लोग आ चुका है कितना, तो -3 आ चुका है, डी का मान कितना आ चुका है हम लोग का -3 आ गया। यहाँ तो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, डी का मान तो हम लोग निकाल लिए। अब इसका निकालेंगे हम लोग एन, देखिए अंतिम पद दिया तो अंतिम पद से पहले चलेंगे जिसमें हमको एन का मान पता चल जाए। देखिए बार बार फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन बराबर अंतिम पद बराबर A1 प्रथम पद प्लस में n माइनस पद -1 और इंटू डी, ठीक है, सर्वंतर। अब यहाँ पर ए एन का मान हम लोग, ए एन का मान कितना -230, जहां पर समझ में पूछिएगा, ठीक है, जहां पर समझ। अब A1 का मान कितना है -5, तो -5 हो जाएगा, प्लस एन का मान हम लोग का नहीं पता है, डी का मान हम लोग का पता है कितना -3, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, -230 बराबर, तो माइनस में कितना आ जाएगा -5 प्लस, यहाँ -3 से गुना करिए एन में, तो कितना आ जाएगा -3 है, -3 है प्लस में n है मान लीजिए, तो -3 से गुना करेंगे तो -3,
और -3 और -1 से गुना करेंगे तो प्लस में कितना आ जाएगा, हम लोग का प्लस में 3 आ जाएगा। अब यहाँ माइनस में 230 बराबर माइनस से 5 और प्लस में 3, माइनस से 5 और प्लस में, एंड वाला का अलग नहीं, इस वाला को हम कर रहे हैं, माइनस से 5 या प्लस में 3 कितना हो जाएगा, माइनस और प्लस, माइनस होता है तो 5 में से 3 घटाएंगे तो माइनस में 2, क्योंकि माइनस वाला यहाँ ज़्यादा है और माइनस में 3 है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए माइनस में 230 और इधर इसको लाएंगे तो प्लस में कितना आ जाएगा 2 और ये माइनस में 3 रहने दीजिए। 230 में से प्लस माइनस यहाँ प्लस यहाँ, तो इसका मतलब 230 में से 2 घटा दीजिए तो माइनस में 228 आ जाएगा और हम लोग का माइनस में 3 है। माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो एन का मान हम लोग कितना निकल गया, एन का मान हम लोग निकलेगा, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, अब यहीं देख लेते थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ क्या देखिए, यहाँ देख लेते, एन का मान निकालेंगे तो 228 और बट्टा में 3 है जो गुना में जो नीचे में जाएगा, काटेंगे इसको हम लोग तो 3 7 21 और 1 बच जाएगा 18 हो जाएगा और एन का मान हम लोग का निकल जाएगा 76। कितना आ जाएगा 76, एन का मान हम लोग का आ जाएगा 76। आप 76 पदों का योगफल निकालना है तो हम लोग एस एन का फॉर्म लगाएंगे, कितना लगाएंगे, एस एन का फॉर्म लगाएंगे और यहाँ पर हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। देखिए ये हो गया। अब एन का मान हम लोग कितना है 76, तो हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे 76 बट्टा 2 कर लेंगे, 2 गुने A1। अब A1 का मान हम लोग कितना है, A1 का मान -5 है तो -5 ले लीजिए, प्लस एन का मान कितना है 76, 76 माइनस 1 और डी का मान हम लोग कितना है तो माइनस में 3, तो यहाँ -3 ले लीजिए। समझ आ रहा है ना सब आदमी को, ठीक है। अब इसको 76 को 2 से काटिए, कट रहा है तो काट दीजिए इसको, 38, ठीक है, 3 दूना 6 8 दूना 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 38 और यहाँ पर -5 को 2 से गुना करेंगे तो -10, प्लस तो प्लस 76 में से घटेगा तो 75 और गुना माइनस में यहाँ पर 3 आ गया। समझ आ रहे हैं सवाल को, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देखते रहिए आप लोग। 38 और ये माइनस में 10 और प्लस में 75 को 3 से गुना कर लीजिए तो 5 या 15, हाथ में 1 और 7 या 21 22, 225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 225 और वो माइनस लगा है तो माइनस में 225 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ यहाँ तक। अब यहाँ पर 38 हो चुका है और यहाँ -10 और माइनस प्लस माइनस, माइनस में 225। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा तो 38 गुना कुछ नहीं है, देखिए समझाए ना कि कोई इसके पीछे कुछ नहीं, नहीं प्लस नहीं माइनस है, मुझे गुना आएगा तो माइनस माइनस प्लस तो 225 और 10 कितना हो जाएगा माइनस में 235, माइनस में 235। अब 235 से गुना कर लेते हैं 38 से। अगर हम लोग 235 से गुना करें 38 से तो यहाँ देख लीजिए 8 45 के 0, हाथ में 4 आ जाएगा, 8 त्रिक 24, 24 4 28, 24 28 के हाथ में 2, 8 दूना 16 2 18, 5 3 15 के 5, हाथ में 1, 3 3 9, 1 10 के 0, हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7। ठीक है, सही है ना, 0 8 5 13 के 3, हाथ में 1 8 1 9 और इतना कितना आ गया तो 8 9 3 और 0 और माइनस लगा, इसे माइनस लगा दिया, ये आप लोग का आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग एस एन का मान हम लोग का निकल चुका है, इसका भी हम लोग का इतना आंसर आया माइनस में 89 30। ठीक है, तो हम लोग का इसका आंसर भी हम लोग इसका निकाल लिया। ठीक है, तो हम लोग का दूसरा का तीसरा सवाल हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग का चलेंगे तीसरा सवाल से, बोलेंगे तीसरा सवाल से क्या बोल रहा है देख लीजिए। तो तीसरा सवाल हम लोग चलते हैं, ठीक है, और हम लोग समझते हैं। पहले इनको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिए आप लोग। ठीक है, ऑनलाइन जितना बच्चा है आप लोग का जो समझ नहीं आएगा आप लोग पूछते रहिए। ठीक है, और आप लोग क्या कीजिए, जो भी ऑफलाइन से पढ़ रहे हैं आप लोग इसको भी नोट करते रहिए। ठीक है, नोट करते रहिए, समझते रहिए आप लोग। ठीक है, और जो भी दिक्कत होगा आप लोग पूछते रहिए। चलिए, तो हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हुए चलते हैं हम लोग तीसरा सवाल पर। आप इनको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए चले चलिए, अब यहाँ समझिए, हम लोग समझते हैं। तीसरा का पहला सवाल देखिए, क्या बोल रहा है कि a बराबर 5, ठीक है, डी बराबर, पहले सवाल बोला है एक एपी में है, a बराबर 5 है, डी बराबर 3 है और डी बराबर 3 है और ए एन का मान कितना है 5, कितना है तो हम लोग का 50 है।
ठीक है। और हम लोग को n का मान और Sn का मान निकालना है, ठीक है। देखिए सवाल देखते रहिए। मतलब इसमें a का मान, प्रथम पद का मान, d का सार्वंतर का मान, अंतिम पद दिया हुआ है और हम लोग का n का मान निकालना है और Sn का मान निकालना है। देखते रहिए आप लोग, ठीक है, देखते रहिए। सबसे पहले a का मान से d का मान, an का मान, देखिए an का मान दिया है तो an का फॉर्मूला लेंगे जिससे हम लोग का n का मान निकलेगा। an का फॉर्मूला लेंगे, an बराबर क्या हो जाएगा, a1 और प्लस में n-1 और इंटू d हो जाएगा। तो an का मान कितना हो जाएगा 50 बराबर a1 का मान कितना है 5 प्लस n का मान नहीं पता है तो n-1 रहने दीजिए, d का मान पता है कितना है 3 है, ठीक है। यहाँ ध्यान देते रहिए, 50 बराबर 5 प्लस में 3 से गुना कीजिए n में 3 है, फिर माइनस को 3 से गुना कीजिए, माइनस में 1 से 3 से माइनस में 3 आ जाएगा। समझते रहिए, 50 बराबर 5 में से 3 घटा दीजिए, 5 में से 3 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 2 प्लस में, क्योंकि प्लस ज़्यादा है और प्लस में 3 है। आप देखते रहिए, समझ अगर सवाल समझ गए तो आपने से अभी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 50 और ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में और बराबर 3 है, ठीक है। 50 में तो घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 48 बराबर आ जाएगा 3 है। तो n का मान कितना आ जाएगा 48 बट्टा में 3 आ जाएगा और काटेंगे तो 16। तो n का मान हम लोग कितना आ चुका है तो 16, n का मान हम लोग कितना आ चुका है 16, n का मान हम लोग निकाले हैं 16। अब हम लोग का Sn का मान निकालना है तो Sn का मान देख लीजिए कैसे करना है। Sn बराबर n बट्टा 2 इंटू 2a1 और प्लस में n-1 और इंटू d, ठीक है। n का मान हम लोग का 16 बट्टा 2, ठीक है। 2 गुने a1 का मान, a1 का मान कितना है 5 प्लस में n का मान 16 माइनस में और d का मान, और d का मान हम लोग का दिया है कितना 3, तो यहाँ पर हम लोग 3 लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तो हो गया, इसको काट रहा है तो काट दीजिए, 8 और 2 पंचे 10 प्लस में 16 में से गया तो 15 और गुना 3 है तो गुना 3 कर लीजिए। अब यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा बच गया और यहाँ पर 8, यहाँ 10 कर लीजिए प्लस 15 दिया 45, यहाँ 45 कर लीजिए। अब यहाँ पर 8 गुने 45 को 10 से गुना कर ले कितना आ जाएगा 55 और गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 45 के 0 हाथ में 4, 8 5 4 8 45 44, ठीक है। ये हम लोग का हो चुका है 440, इसका आंसर हम लोग का आ चुका है, ठीक है। तो यह हम लोग का तीसरा का पहला सवाल था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। n का मान हम लोग निकाल लिए 16, तो n का मान 16 और Sn का मान हम लोग 440, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक तो हो चुका है हम लोग का, यहाँ तक हम लोग का हो चुका है, ठीक है। चलिए सही है। अगला पॉइंट हम लोग चलेंगे इसका दूसरा सवाल। तीसरा का दूसरा सवाल क्या बोल रहा है उसको भी देखिए, ठीक है। तीसरा का दूसरा सवाल देखिए, तीसरा का दूसरा सवाल, ये हम लोग का तीसरा का पहला सवाल था जिसमें हम लोग का प्रथम पद सार्वंतर दिया था an का मान, हम लोग का अंतिम पद दिया था n का मान पूछ रहा था और Sn का मान, तो हम लोग ऐसे निकाल लिए। अब तीसरा का दूसरा सवाल देखिए, a बराबर कितना है 7, a का मान 7 है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग आगे दिया है कि a 13 का मान हम लोग कितना दिया है 35, कितना दिया है 35, ठीक है। और हम लोग का यहाँ पर d का मान पूछ रहा है और S13 का मान पूछ रहा है, S13 इसका मान पूछ रहा है। अब हम लोग को जो सब पहले दिया उसको देख लेते हैं, ठीक है। a का मान हम लोग का 7 दिया है और a3 का जिसमें d का मान पता है, पहले हम लोग को a3 दिया, मतलब a13 दिया है, a13 बराबर कितना दिया 35, a13 कितना दिया 35। इसमें देखना है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, a13 को तोड़ लीजिए, a1 प्लस में 12d, ठीक है, और यहाँ पर कर लीजिए 35, ठीक है। और a1 का मान हम लोग का 7 दिया है प्लस में 12 और d बराबर कितना आ जाएगा 35, क्योंकि हमको यहाँ पर d का मान नहीं पता है, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए, तो हम लोग का 12d है तो भैया 12d कर लीजिए बराबर 35 और ये प्लस में तो उधर गया तो माइनस में 7, तो 12d बराबर 35 में 60 घटा दीजिए, 35 में से 7 घटाइए तो कितना आ जाएगा हम लोग का 15 में 7 गया 8, यहाँ पर 28 आ जाएगा। तो d का मान कितना आ जाएगा 28 और बट्टा में कितना आ जाएगा 12, काटेंगे इसको हम लोग तो यहाँ पर हम लोग 14 और यहाँ पर कर लेंगे 6 और फिर से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 7। तो d का मान हम लोग का कितना आ चुका है, तो d का मान आ चुका है 7/3, 7/3 आ चुका है। और हम लोग का बोल रहा है S13 का मान निकालने के लिए, क्या S13। अब यहाँ पर हम लोग अगर ध्यान से देखें S13, देखिए S13 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर n लिखा रहता था ना Sn, तो इसका मतलब n का मान 13, मतलब 13 पदों का योगफल बोल रहा है। समझिए बात को, समझिए क्या बोल रहे हैं हम। देखिए अगर S13 लिखा हुआ है तो हम लोग Sn लिखते हैं ना यहाँ पर, तो मतलब n का मान हम लोग को कितना दिया है 13, मतलब n का मान हम लोग का 13 दे चुका है सॉरी गाइस, ठीक है। तो हम लोग का n का मान कितना दिया है 13, तो n का मान हम लोग लेते हैं 13 यहाँ पर।
अब हमको एस एन का मान निकालना है, एस एन बराबर एस 13 का मान निकालना है, ठीक है, एस 13 का मान निकालना है हम लोग का। तो एन बटा 2 इंटू 2a1 और प्लस में एन माइनस 1 और इंटू डी, 13 बटा 2, एन का मान 13 हुआ, 13 पदों का योगफल, मतलब एस 13 का मतलब है कि 13 पदों का योगफल निकालना है, तो एन का मान कितना हो जाएगा 13, तो एन बराबर 13 बटा 2 हो गया। 2a1 2 गुने a1 का मान कितना है 7, तो यहाँ पर हम लोग कर लीजिए 7 प्लस एन का मान 13 माइनस में 1, ठीक है, और डी का मान हम लोग कितना निकाले, 7 बटा कितना निकाले हैं 3 निकाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए 13 बटा 2 कट नहीं रहा तो इसको ऐसे रहने दीजिए, 7 दूना 14 हो जाएगा, प्लस 13 में से घटा दीजिए 12 अगुने 7 बटा कितना आ जाएगा 3, काट दिए 3 से 4, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 13 बटा 2, ठीक है, और यहाँ पर 14 और प्लस में, तो 7 चौका 28, यहाँ पर 28 आ जाएगा, 28 में 14 को जोड़ दीजिए, ठीक है, 8 4 12, 8 4 12 के 2 हाथ में 1 3 1 4 42 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 42, और काटेंगे तो कितना आ जाएगा 21, तो 13 अगुने 21 गुना कर लीजिए, 21 को हम लोग 13 से गुना करें तो 3 3 गुना 6 और कितना हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 273, ठीक है, ये आप लोग का आंसर हुआ 273, ठीक है, 273 इसका हम लोग का आंसर निकल गया है, ठीक है। चलिए तो इनको हम लोग थोड़ा सा आंसर इसको मैच कर लेते हैं, ठीक है, 273 सही आंसर है। डी का मान हम लोग का 7 बटा 3 है, और एस 13 का मतलब एस 13 का मान कितना है 273, यहाँ पर निकाल लिया हम लोग, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग 2 सवाल कर लिए हैं, इनका 2 सवाल हम लोग कर लिए हैं, ठीक है, और आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए कोई भी सवाल में अगर कहीं पर दिक्कत होगा आप लोगों तो पूछते रहिएगा, ठीक है, और नहीं तो कमेंट कर दीजिए सर हमको ये सवाल समझ नहीं आया, फिर से बता दीजिए, फिर से आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5.3 का तीसरा का पहला और दूसरा हो चुका है, और तीसरा पर हम चलेंगे यहाँ पर 5.3 का तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल का तीसरा सवाल बोल रहे हैं हम लोग। आप बोल रहा है कि A12 का मान यहाँ पर 37 दिया हुआ है, ठीक है, और डी का मान हम लोग का 3 दिया हुआ है, ठीक है, और ए का मान निकालना है और S12 का मान निकालना है, S12 का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर देखते रहिए, A12 का मान 37 है, A12 का मान कितना है 37, ठीक है, A12 का मान कितना है 37, डी का मान 3, ए का मान निकालना है और S12 का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग A12 को तोड़ लेते हैं, A12 बराबर कितना हो जाएगा 37, तो A1 और प्लस में 11 डी और बराबर आ जाए कितना 37, ठीक है, A1 का मान हम लोग को नहीं पता है, और 11 गुने डी, डी की जगह पर कितना देंगे हम लोग 3, अब बराबर आ जाएगा 37, तो A1 और प्लस में 11 दिया कितना आ जाएगा 33, बराबर कितना आ जाएगा 37, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो A1 बराबर आ जाएगा हम लोग का 37 प्लस में, तो इधर आ जाएगा तो माइनस में, ठीक है, तो A1 बराबर 37 में कितना आ जाएगा 4, तो A1 का मान हम लोग आ जाएगा 4, A1 का मान हम लोग आ जाएगा 4, तो A का मान हम लोग निकाल लिए, और S12 का निकालना। देखिए फिर से बोल रहा है S12, यहाँ पर ध्यान दीजिए SN लिखते हैं तो N की जगह पर कितना हो जाएगा 12, माने 12 पदों का योगफल बोल रहा है हमको, क्या बोल रहे हैं कि 12 पदों का योगफल बोल रहा है, तो N का मान हम लोग कितना लेंगे तो 12 लेंगे, कितना लेंगे 12। अब S12 का मान निकालना है, यहाँ देखते रहिए S12 का मान N बटा 2 इंटू 2A1 और प्लस में N माइनस 1 और इंटू डी, N की जगह पर कितना होगा 12 बट्टा में 2 हो जाएगा, 2 गुने A1, A1 का मान कितना हम लोग को निकाले हैं 4, तो यहाँ पर 4 कर लीजिए, N का मान हम लोग 12, तो 12 माइनस 1, और D का मान हम लोग कितना है, तो D का मान हम लोग निकाले हैं कितना 3, तो यहाँ पर 3 कर लीजिए, इसको काट दीजिए 6 आ जाएगा यहाँ पर 6, और यहाँ पर 4 दूना 8 प्लस 12 में से कहते तो कितना देगा 11 अगुने 3, ठीक है, तो 6 इंटू 8 प्लस में 11 दिया कितना आ जाएगा 33, यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, ठीक है, यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे 6 और 33 में 8 को गुणा करें, 33 में 8 को जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 41, यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे तो 246 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग का S12 का मान निकालेंगे कितना 246, मतलब हम लोग का